देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 है। आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज डी पी बी। चलिए, ए पी सी यह त्रिभुज और है, उसके बाद क्या है डी पी बी। डी पी बी यह त्रिभुज क्या करना है, समरूप करना है। यही क्या कर रहा है, इसको समरूप करना है। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। एक नंबर में त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज डी पी बी में यह कोण वाला कोण से समूह कोण नहीं होगा, तो हो जाएगा कोण ए पी सी बराबर कोण डी पी बी। ये हो जाएगा आपका शीर्षा भी मुख कोण। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कलाकारी करेंगे। बी से सी को क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे। तो जैसे बी को सी से मिलाएंगे तो यह वृत्त दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। कितने टुकड़ों में बटेगा, एक नीचे वाले वृत्तखंड एक ऊपर वाला वृत्तखंड बटेगा ना। देखो यही ना वृत्त है, यहाँ से हमने खींचा तो एक ऊपर वृत्त बना एक नीचे बना, दो टुकड़े में बट गया है। तो अब देखिए कोण, देखो तो जो दो टुकड़े बनेगा तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, याद देखिए, कोई भी वृत्त के एक जीवा के एक तरफ, कोई भी वृत्त के एक जीवा के एक तरफ परिधि से मिलाने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना यहाँ कोण बनेगा उतना ही वहां बनेगा। परिधि को सटना चाहिए। एक कोण आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। परिधि को सटेगा तो एक ही जीवा से, ये नहीं कि दूसरे जीवा से। तो ये हो जाएगा कोण पी ए सी, कोण पी ए सी बराबर कोण बी डी पी, कोण पी डी बी। ये हो जाएगा एक ही वृत्तखंड का कोण आपस में क्या होते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए पी सी समरूप दो को बराबर हो गया ना। तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी पी एंगल समरूपता से। अब यहाँ देखिए, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक भी होते हैं। तो पहला तो हो गया, पहला हमारा क्या हो गया बाबू, यहाँ पे हो गया, ये पहला हो गया। अब दूसरा में चलिए, दूसरा में कह रहा है यहाँ पर पहला के 2 नंबर में पी ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू। चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती क्या होती है, इसीलिए अब देखो हमको करना क्या है। यहाँ पे एपी ले लीजिए, अब बाटा इसमें क्या ले लेंगे, डीपी। अब बराबर यहाँ पे अब देखो लाना क्या, हमको लाना क्या क्या है, एपी डीपी हो गया। अब बीपी सीपी चाहिए, तो बीपी किस में है, बीपी और सीपी। तो इसको ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, पीसी। इसको ले लीजिए क्या हो जाएगा, बीपी। मतलब पहला के शुरू को और लास्ट के शुरू दो को, कोई दिक्कत। अब इसमें से गुना कीजिए तो तीसरा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एपी इंटू बीपी बराबर पीसी इंटू डीपी। तो एपी इंटू बीपी या पीसी चाहे सीपी दोनों की ना होता है। यही हो गया, सिद्ध हो गया हमारा। अब चलिए क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी कह रहा है कि आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाने पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करे कि। अब इसका भी सिद्ध करना है, यहाँ पे पी ए सी यहाँ पे लाना है। देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटका के 8 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ लिख देते हैं। बोले तो क्या सिद्ध करना है बाबू, पी ए सी देखिए तो, और उसके बाद समरूप त्रिभुज पी डी बी। दूसरा में बोलिए तो पी ए इंटू पी बी पी डी। कोई दिक्कत, चलिए अब यह खूब ध्यान से यहाँ देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला ले लेंगे त्रिभुज पी ए सी और त्रिभुज पी बी डी,
पी बी डी। खूब ध्यान से देखिए, एक छोटा त्रिभुज बना है कि नहीं बना है बाबू? यह इसी तरह ना है, देखो ना, इसका नाम है बी, इसका नाम है डी, इसका नाम है पी, और एक यहाँ पे ए और यहाँ पे सी हो गया है। सेम है कि ना बाबू? एक छोटा त्रिभुज और एक पूरा बड़ा वाला है कि नहीं है? तो इस दोनों में देखो तो कोण P बराबर कोण P क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ कोण। दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं? और उभयनिष्ठ कोण हो गया। उसके बाद देखिए, यह जो कोणवा होगा ना, इसके कोणवा के बराबर होगा। इसका भी नियम होता है, क्यों बराबर होगा? यहाँ एक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके कोणवा को देखो खूब ध्यान से, एक वृत्त, यहाँ पे वृत्तवा इसी तरह ना है, इसी तरह वृत्तवा है, यहाँ पे आके सट गया है, ये वृत्तवा हमारा इसी तरह है। देखिए, तो एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है ना, उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं बाबू? एक वृत्त के अंदर अगर हम कुछ समय के लिए इसको मिटका दे, खूब ध्यान से देखिए तो देखो तो चतुर्भुज है कि नहीं है? इसी का नाम है चक्रीय चतुर्भुज। क्या नाम है बाबू? तो चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतः कोण के बराबर होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे तो लिख लेंगे, यहाँ पे कोण देखो तो कोण PAC बराबर कोण PDB। छोटका त्रिभुज में यह कोणवा, बड़का त्रिभुज में यह कोणवा के बराबर होगा। कोष्ठ भी लिख लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य और उसके सम्मुख अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही हमको करना है। अब इसमें भी दो को सिद्ध हो गया ना, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज PAC समरूप त्रिभुज PD एंगल समरूपता से। अब देखिए, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं बाबू? इसका शुरू के दो ले लीजिए, इसका शुरू करते क्या हो जाएगा बाबू? PA बाटा PD। अब उसके बाद हमको लाना कितना है? PC लाना है। तो यहाँ से ऊपर कर लीजिए तो PC, अब बाटा इसका ऊपर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? PB। तो तीसरी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू? PA इंटू बराबर PC इंटू PD। यही सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बाटा CD बराबर AB बाटा AC। तो सिद्ध करे AD कोण BAC का समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है? BAC का जो AD रेखा है किसके समांतर है? इसके और इसके। देखो इसको हम कोण A मान लेते हैं, इसको कोण कितना मान ले? 2। अगर ये कोण 1 2 दोनों बराबर कर लें तो ये समद्विभाजक होगा कि नहीं होगा? समद्विभाजक मतलब होता है वह रेखा जो उस कोण को 2 बराबर भागों में क्या करे बाबू? बांटे। जैसे देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, उसको क्या करेंगे बाबू? तो दिया है, क्या दिया है बाबू? BD बाटा CD बराबर AB बाटा AC। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू? कोण 1 बराबर कोण 2। और जब कोण 1 कोण 2 हो जाएगा तभी ना कोण A कोण हो जाएगा BAC का समद्विभाजक। समद्विभाजक क्या हो जाएगा? समद्विभाजक रेखा क्या है? AD है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, छोटा सा एक रचना करेंगे। क्या करेंगे बाबू? रचना में करेंगे AC के बराबर एवं AC के बराबर एवं AD के समानांतर एक रेखा AP खींचा। AP क्या किया बाबू? AC के बराबर। किसके बराबर? AC के। तो जितना AC है उसके बराबर हम एक यहाँ पे रेखा खींच लेंगे, तो जितना यह होगा उतना इसको P मान लेंगे और इसको किसको मिला देंगे? इसे मिला देंगे।
देखो तो 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ हो गया कि नहीं हो गया? खींचा और क्या हो गया बाबू? P से C को मिलाया। देखो यह कोण 1 को 1 कोण 2, इसको कोण कितना मान लें? 3, और इसको कोण कितना मान लें? AD समानांतर PC, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखो तो AD समानांतर PC, तो कोण 1 बराबर कोण कितना हो जाएगा? 4। कौन कोण से? संगत कोण से। अब कोण 2 बराबर कोण 3, कौन कोण से? कोण 2 बराबर कोण 3, कौन कोण? एकांतर कोण से। अब देखो बाबू, यह रेखा आपस में बराबर है, तो किसी त्रिभुज के 2 रेखा बराबर हो तो 2 कोण भी बराबर होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? तो कोण 3 बराबर कोण 4 नहीं हो जाएगा? बोलो। तो कोण 3 बराबर कोण 4 बोर्ड पे यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बाबू? AP बराबर AC। कोई दिक्कत? 2 कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो खूब ध्यान से, तो यहाँ पे ले लेंगे बाबू, खूब ध्यान से देखो तो समीकरण कितना बन गया? इसको 4 कर लीजिए, 1 2, तो कितना हो गया? 3। अब ले लेंगे समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से। इसमें 3 का मान कितना है? कोण 2 है कि नहीं है? और इसमें कितना है? कोण 4। इसको समीकरण 4 पास कर लीजिए, 4 कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें कोण 3 का मान कितना है? कोण 2, तो कोण 2 हो गया। इसमें कोण 3 का मान कितना है? कोण 4। अब 2 4 भी बराबर हो गया, यानी कि यह कोण और इसके कोण के भी आपस में क्या हो गया बाबू? हमको किसी एंगल से किसको बराबर करना है? 1 2 को। किसको बराबर करना है? तो कोण 2 बराबर कोण कितना हो गया? 4। अब हम लेंगे बाबू समीकरण 1 और 4 से, 4 से बोर्ड पे देखिए। 1 में देखो तो कोण 4 का मान कितना है? कोण 1, तो कोण 1 हो जाएगा। और इसमें 4 का मान कितना है? कोण 2। अभी दोनों कोण बराबर हो गया, इसीलिए कोण BAC का समद्वि भाजक रेखा AD है। यही हमको क्या करना था? दिखाना था। ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 है। खूब अच्छा देखिए, फिगर को और क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें दम नहीं है, देखने में लग रहा है बड़ा, इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू? कहा जाता है मुश्किल कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लाड़ा नहीं। ये बड़ा दिखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। देखिए, नाजिमा एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। उसकी मछली पकड़ने की छड़ का एक सिरा है, पानी की सतह से कितना मीटर ऊपर है? 1.8 मीटर ऊपर है, तथा डोरी की निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिमा की दूरी कितना है? 3 कितना मीटर हो? 3.6। देखो 2.4 और 1.2 जोड़ेंगे तो यहाँ से लेके नाजिमा यही ना है, तो 3.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो उसके बाद कह रहा है, और छड़ के सिरे के ठीक नीचे पानी की सतह पर स्थित बिंदु से उसकी दूरी कितनी है? 2.4 मीटर। देखिए इसके निचले भाग से इसकी दूरी कितनी है? 2.4 मीटर। छड़ के देखो, जैसे बंसी जो लगाया जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है? यह होता है हमारा छड़, बंसी भोजपुरी में कहते हैं, और यहाँ पे धागा लगा रहता है। क्या लगा रहता है बाबू? तो इसको ऐसे करके ट्यूब से गिराया जाता है और आने के बाद इसे खींच लिया जाता है। तो डोरी तनी हुई है उसके, उसने किसने डोरी कितने डोरी बाहर निकाली हुई है? यदि वह डोरी को 5 सेंटीमीटर की दर से अंदर क्या रही है? खींच रही है, तो 12 सेकेंड के बाद नाजिमा के कांटे से बीच की क्षैतिज दूरी। देखो एक कॉम्प्लिकेटेड ये जो मतलब क्वेश्चन है, मतलब टेढ़ा टेढ़ी, उसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं बाबू। देखो सबसे पहले यह नाजिमा यहाँ बैठी है, कहाँ पे बैठी है? ई बिंदु पर।
कहाँ बैठी है बाबू? और इसकी जो छड़ है मतलब बंसी जिसे मछली पकड़, ये यहाँ तक है, ई से लेके ए तक। कहाँ तक है? और इसकी डोरी है, बंसी पकड़ने वाला कांटा लगा है सी बिंदु पे। यहाँ पानी में आ गया है, यहाँ तक क्या है? सब जल है। ये सब क्या है बाबू? नीचे मछलियाँ है सब। तो यहाँ तक इन्होंने बंसी लगाई हुई है। उसके बाद क्या है, यहाँ जो उसके छड़ है उसके निचली सतह से की लंबाई कितनी है? ऊंचाई 1.8 मीटर। कितना मीटर? 1.8 मीटर। नाजिमा जहाँ है उसके निचले सिरे से इस कांटा के बीच की दूरी क्या है? 3.6। तो 2.4 है, 1.3, 1.2 तो 3.6 नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 5 सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर वो रस्सी को क्या कर रही है? खींच रही है। तो जो मछली को फंसने के बाद खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं? तो जब ये खींचेगी तो यहाँ जो रस्सी है इसी तरह ना आएगा? पहले हम लोग के पास आता है तब ना ऊपर आता है। देखेंगे नहीं, जैसे मछुआरे जब मछली मारता है ऐसे जाल फेंक कर, तो पहले उसको खींचता है, अपने तरफ खींचता है, सही है ना? तो जब ये खींचेगी यहाँ से तो ये डायरेक्ट उठ के ऊपर थोड़ा आएगा, ये इधर आएगा, इधर आते आते यहाँ से जाके क्या होगा? ऊपर चला आएगा, सही है ना? तो कह रहा है 36 दूरी ज्ञात कर नाजिमा के नीचे, मतलब नाजिमा जहाँ है उसके से लेके और डोरी जहाँ खींचा इसके 36 बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेके नाजिमा यही ना है, तो नीचे यहाँ पे होगा। यहाँ के बीच की दूरी हमको क्या करना है? ज्ञात करना। और समझ में आ गया ना क्या ज्ञात करना है? मेन पॉइंट यही है। 36 मतलब होता है बेड़िया, 36 मतलब बेड़िया, और उदग्र मतलब होता है खड़िया। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं बाबू। खूब देखिए, समकोण त्रिभुज यहाँ देखो तो ये ऊंचाई है, तो नवरी कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए। AC यहाँ पे कौन हो जाएगा कि नहीं कौन हो जाएगा बाबू? AC क्या है? डोरी की लंबाई है। क्या है बाबू? डोरी की लंबाई। AC यहाँ पे हो जाएगा डोरी की लंबाई बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। लंब कितना है? AB। तो AB स्क्वायर, आधार कितना है? BC। क्या है बाबू? स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेते हैं। चलिए, तो AC बराबर हो जाएगा बाबू, AB का मान कितना है? 1.8 का स्क्वायर, और BC का मान कितना है? 2.4 का स्क्वायर। अब देखो तो 18 का वर्गमूल कितना होता है? 324, तो 3.24, और 24 का होता है 576, तो 5.24, 7 6। अब इसको जोड़िए, 6 4 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 5 3 8 1 9। तो इसका वर्गमूल कितना निकला बाबू? 3। AC डोरी की लंबाई कितनी हो गई? 3 मीटर। तो यह डोरी जो होगा कितना मीटर होगा बाबू? 3 मीटर। 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यह क्या कर रही है? 1 सेकेंड में कितना मीटर खींच रही है? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। चूंकि 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर खींच रही है, इसीलिए कितना सेकेंड में खींची है? 12। कितना सेकेंड खींची है बाबू? 12 सेकेंड। इसलिए 12 सेकेंड में खींची गई डोरी कितना हो जाएगा? 12 गुने 5 बराबर 12 5 60 सेंटीमीटर। 60 को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0 कितना हो जाएगा? 6 मीटर। है कोनो दिक्कत? 0 कितना? 6। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गई? 0.6 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए अब ये हो गया हमारा डोरी का खिंचाव इतना हो गया। आप खूब ध्यान से देखिए बाबू, डोरी क्या है? AC है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? डोरिया देखो, यह पहले डोरी AC था, अब डोरी कितना हो गया? AD हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब AC बराबर कितना हो जाएगा? AD। कितना हो जाएगा? AD। और उसमें से AD का जो मान होगा उसमें से डोरिया इतना निकल गया कि नहीं निकल गया? खींच रहा है ना? तो AD बराबर हो जाएगा बाबू, 3 में से हम कितना घटा लेंगे? इतना मानवा निकाल लेंगे। 0 कितना? 0.6
6। तो एडी का मान कितना हो जाएगा 2.4। 4 कितना होगा 2.4। खुद याद देखिए, पहले डोरी यहाँ से यहाँ तक थी, उसके बाद वो 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर खींच रही है। तो पहले डोरी यहाँ थी, अब डोरिया नजदीक आएगी कि नहीं आएगी? तो अब डोरिया यह हो जाएगा, दोनों डोरी आपस में बराबर होगा। लेकिन यह डोरी जो है 3 मीटर है, तो यह कितना 0.6 मीटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एडी दे दिया, तो एडी का मान कितना है 2 कितना आ गया 4 मीटर। खूब ध्यान दे देखिए। अब ले लेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में, किसमें बाबू? ए बी डी में। ए बी तो कोण डी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए, यह लंब है या कोण है, तो यह आधार होगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर, तो बी डी के स्क्वायर बराबर कोण के स्क्वायर, कोण क्या हो जाएगा ए डी, बोलिए। माइनस लंब कितना हो जाएगा ए बी। कोई दिक्कत? अब देखो बी डी का यहाँ पे बी डी रख लीजिए, ए डी का मान कितना है 2.4 माइनस ए बी का मान कितना है 1.8 स्क्वायर है। उसके बाद इसका होता है 576 और माइनस इसका होता है 3.24। अब घटाइए इसको, तो 576 में से 3.24 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया 5, आई कितना हो जाएगा? तो बी डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 2.52। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या छोड़ेगा रूट। तो बी डी बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल लिख लेगा 1.587। कितना लिख लेगा बाबू? 1.587 मीटर। खूब ध्यान से देखिएगा। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है बाबू ए आप से लेके कहाँ तक? डी तक। तो यहाँ लिख लेंगे नाजिमा से कांटे की बीच की दूरी क्या है? एफ डी। एफ बराबर हो जाएगा, देखो तो बी एफ चाहे एफ बी जोड़ बी डी, होगा कि नहीं होगा? तो एफ इसको जोड़ेंगे तो एक का यहाँ पे 1 1 2 5 2 7 8 7 मीटर। तो यहाँ दूरी हो जाएगा हमारा 2.787 मीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी हमारा हो जाएगा 2.7 और यहाँ पे 1 अंक बढ़ा के लिख देते हैं इसको 9। यही हमारा एक आंसर हो जाएगा, क्षैतिज दूरी, और एक आंसर यहाँ दिया हुआ है।